नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सहयोगी प्रदीप कुमार। आज हमारे चैनल पर एक नए चेहरे से आपको रूबरू कराएंगे। उनका आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद का यूट्यूब चैनल है, वो खुद के यूट्यूब चैनल के एमडी हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है कैच लाइफ विद सुमन। और मुझे खुशी हो रही है ये बताते कि आज मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जो हमेशा वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो वीडियोस बनाते हैं माइंड के ऊपर। क्यों बनाते हैं, आज यही सब उनसे एक बात करने के लिए मैं खुद उनके पास पहुंचा, उनके घर पर, कि सुमन मैम, आप कैच लाइफ विद एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, रोचक रोचक कहानियां माइंड्स के ऊपर लिखते हैं। आखिरकार माइंड वर्क कैसे करता है, ये सब चीजें, क्योंकि वो डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन उनका खुद का अनुभव कैसा है इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रेन को, माइंड को रीड करते हैं कि वर्क कैसे करता है। सो ज्यादा ना बात करते हुए आज मैं आपको सुमन जी से मिलाने जा रहा हूँ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया प्रदीप जी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है आपके आपके द्वारा मुझे चैनल पर आने के लिए बहुत अच्छा लगा है। तो मेरा नाम सुमन है और मेरे चैनल का नाम है कैच लाइफ विद सुमन, और मैं मोस्टली वीडियोस माइंड के ऊपर डालती हूँ। आई एम नॉट ए साइकोलॉजिस्ट, मैं सिर्फ काफी लंबे समय से माइंड के ऊपर रीड कर रही हूँ। क्योंकि हम देखते हैं हमारे बचपन से लेकर जब हम स्कूल्स में भी स्टडी करते थे तो हमें बाकी तो हिस्ट्री, साइंस, मैथ सब कुछ पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन माइंड के ऊपर नहीं पढ़ाया जाता। और ये जो नॉलेज है हम पेरेंट्स को भी नहीं होती है तो वो आगे बच्चों को भी नहीं दे पाते हैं। तो मोस्टली हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये कहाँ से शुरू होती हैं, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स हमारा माइंड है, माइंड से शुरू होती है। और माइंड की आज की लाइफ में जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी, घबराहट, परेशानियां, फियर और तरह तरह के लोगों को डर है, ओसीडी है, ये सब प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं? ये माइंड से आती हैं। और माइंड के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो मुझे एक अच्छा लगा, एक सोशल सर्विस समझिए कि मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से बताती हूँ वीडियोस में, और मुझे लोगों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आता है और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती है। तो शुक्रिया प्रदीप जी। जी मैम, बहुत सारे आपके सवाल भी रहते हैं इसके अंदर, तो एक छोटा सा सवाल मैं ये करता हूँ कि आप तो डॉक्टरी नहीं की आपने। यस। तो जो भी आप बात करते हैं वो क्लियर करते हैं। तो आपके लिए कुछ मैंने सवाल लिखे हैं कि माइंड का डर असल में क्या होता है, क्या ये सच में खतरा होता है या सिर्फ दिमाग का सिग्नल होता है? देखिए प्रदीप जी, माइंड का डर असल में कोई खतरा नहीं होता, लेकिन हमारा माइंड जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, बॉडी जो है अलर्ट मोड में आ जाती है, वो हर चीज को खतरा समझ लेती है। देखिए, हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, ये कब से बना है? जब से इंसान ने धरती पर जन्म लिया, उस समय क्या होता था, लोग जंगलों में रहते थे, वहां पर शेर आता है, चीता आता था, ठंड होती थी, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तो इंसान खतरे से बचने के लिए हमेशा अलर्ट रहता था कि इधर खतरा है, उधर खतरा है, कहां पर है खतरा। वो एकदम से अलर्ट रहता था। वो तब का माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है खतरे की, कि ये खतरा है तो अपने आप को सावधान करना है, बचाना है। लेकिन आज जो है, देखिए, ना तो ठंड है, अच्छे अच्छे घर मिले हुए हैं हमें, हम सबको, और ना ही कोई और तरह की प्रॉब्लम है, भूख है, भूख भी नहीं है, आज सब कुछ लोगों के पास है। आज खतरा माइंड किस चीज को समझ रहा है? हमारी जो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, हमें फियर लगते हैं, हमें कई तरह के डर आते हैं, तो माइंड इन चीजों को आज वो खतरा समझता है। उस समय के जो खतरे थे वो रियल खतरे थे, लेकिन माइंड की क्योंकि तब की प्रोग्रामिंग बन चुकी है, माइंड तब से उसका प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है कि ये खतरे से अपने आप को बचाना है, तो वही सिस्टम आज भी चल रहा है। आज खतरे कौन से हैं? हमारी थॉट्स, हमारी चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी,
ये सब हमारे खतरे, माइंड के लिए ये खतरे के सिग्नल बन देते हैं। इस वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छा जी। और दूसरा सवाल मैम मैं आपसे करूंगा कि सर्वाइवल सिस्टम का रोल क्या है? देखिए, सर्वाइवल सिस्टम जो है, हमारा माइंड जो है ना, ये सर्वाइवल सिस्टम हमें खतरे से बचाने के लिए होता है कि हमें कोई भी खतरा, कोई थॉट गलत आ जाती है। देखिए, हमको दिन में कितनी रोजाना हमको 60,000 से लेकर 70,000 बार हम सोचते हैं। अब सारी थॉट्स सही थोड़ी होती हैं, सारी थॉट्स जो है कुछ इरेलीवेंट, फालतू, वेस्ट, गलत, रॉन्ग होती हैं। 90%, 90, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि 90% से भी ज्यादा थॉट्स जो होती हैं वो रॉन्ग होती हैं। सही थॉट्स जो है बहुत कम होती हैं। तो जब नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो माइंड जो है हमारा अलर्ट हो जाता है, उसको लगता है वही पुराने जमाने का जो बना हुआ है इसका सिस्टम कि खतरा आ गया है, अपने आप को बचाना है। तो जो सर्वाइवल सिस्टम है हमें इस खतरे से बचाता है। उस समय जब ये जो सर्वाइवल सिस्टम क्या होता है कि जैसे एकदम से हमें कोई खतरा भांपते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, हाथ पैरों में ठंडे हो जाते हैं, पसीना आता है, और ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस में तो ये बहुत जल्दी ऐसी हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो सर्वाइवल जो सिस्टम है हमें उस टाइम का जो बना हुआ है वही चीज आज हमें बचाने के लिए होती है। ये हमारा माइंड, लेकिन हमारा माइंड क्या करता है, उस चीज को खतरा होता नहीं है असल में, लेकिन माइंड उसको सच मान लेता है। ये बात है। लेकिन सुमा मैम, आज के जमाने में जिस तरीके से एक ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, हाँ जी, और चिंताएं बढ़ती जा रही है, भले ही वो बेरोजगार की हों, हालांकि ये हमारे क्वेश्चन में नहीं था, ये मैंने हाँ अपने जी, अपने तरफ से एक लगाया कि जैसे आजकल लोग बिना मतलब से अपने दिमाग में बोझ लग के चलते हैं, तो उसमें उस स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? देखिए, उसके लिए एक अपने डेली प्रोग्रामिंग करनी होती है माइंड की, क्योंकि आजकल की लाइफ जो है बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ हुई है। अगर रोड पर चले जाओ तो इतना सारा ट्रैफिक होता है तो माइंड उसमें स्टक हो जाता है। तो अगर देखिए, घर पर भी होते हैं तो एक परिवार में रहते हुए अगर 4-5 लोग हैं तो 4-5 लोगों की आदतें नहीं मिलती हैं। कई बार देखा है एक ही फैमिली में कितनी तू मैं, कितनी परेशानी होती है, स्ट्रेस होती है, क्योंकि हम सबके संस्कार अलग अलग हैं। किसी को पीसफुल रहना पसंद है, किसी को जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, किसी के कुछ आते हैं, क्योंकि भगवान ने जब हमको बनाया है दो चीजों को एक जैसा नहीं बनाया, हर एक चीज उसने डिफरेंट बनाई है। तो क्योंकि हमें ये चीजें सिखाई नहीं गई हैं, स्कूल्स में भी नहीं सिखाई गई हैं कि कैसे अपने आप को हर हालात में एडजस्ट करके रखना है, हर हालात में अपने आप को बैलेंस करके रखना है। ये आर्ट इंसानों को भूल चुका है, क्योंकि इस तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम तो मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ही ज्यादा ध्यान है कि मेनली लोगों का मकसद क्या रह गया है, पैसा कमाना, पैसा कमाना। लेकिन जो पैसा है वो भी तो हमें रियल जो है, अगर सोचें कि पैसा हमें रियल खुशी देता है, तो पैसा हमें क्या देता है? पैसा हमें कंफर्ट देता है। रियल खुशी हमें मिलती है जब हम अंदर से कंटेंटेड हो, पीसफुल हो, जब हमारा माइंड रिलैक्स्ड हो, उसमें ये जो उथल पुथल मचती है, एंजाइटी आती है, वो ना हो। तो जैसे आपने बोला कि ट्रैफिक बहुत होती है, जहां आसपास लोगों की ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे के विचार नहीं जचते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो वहां पर कन्फ्लिक्ट आ जाती है। थैंक यू मैम। और मैम, तीसरा सवाल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि क्या आज के जमाने में हमारा माइंड पुराने जमाने के माइंड जैसा रिएक्ट करता है क्या? यस, एग्जैक्टली। माइंड देखिए पुराने जमाने की तरह ही रिएक्ट करता है। जब भगवान ने हमारी बॉडी का निर्माण किया था, वो जब पुराना मानव था, कहते थे ना पहले हम बंदरों से पहले बंदर बने, फिर धीरे धीरे वहां से इंसान बने। तो भगवान ने जैसे ये देखिए 2 आंखें दी हैं, 2 आंखें हमें तब से भी मिली थी, उसी तरह से 2 कान, 2 आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना। इसी तरह से ये माइंड है। माइंड भी भगवान ने उस टाइम ब्रेन जो हमें दिया था, इसका काम है उस टाइम जो खतरा आता है उसको भांप लेना। अब वो जो पुराना सिस्टम ढर्रे का चल रहा था, उस जमाने का जो चल रहा था, उस टाइम तो माइंड जो है बड़ा अलर्ट होता था, क्योंकि उस टाइम तो मेन मकसद ही माइंड का ये था कि खतरा है, खतरा है। क्योंकि ना तो लोगों के पास घर थे, ना बचने के लिए कोई जगह थी, चारों तरफ जंगल, शेर, चीते और भूख, ठंड, ये सब थी। लेकिन वो इंसान अब
सब कुछ मिल गया है इंसान को, लेकिन उसका माइंड तो वही है ना। जैसे आंखें देखने का काम करती हैं, माइंड का ये काम है, ये माइंड का सिस्टम है खतरा दिखाना। ये खतरा दिखाता है, इसलिए नहीं दिखाता है कि ये हमें डराना चाहता है। माइंड हमें डराना नहीं चाहता, माइंड तो हमें बचाना चाहता है, लेकिन ये इसका प्रोसेस है। लेकिन हम नहीं अंडरस्टैंड करते ना कि इसका प्रोसेस है। कई बार हम ऐसे बैठे होते हैं ना, तो बैठे बैठे ना कहां से कहां तक बात सोचते चले जाते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी डेथ, मतलब मरने के बारे में भी कई बार सोच थॉट्स आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि माइंड का काम है वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाना, बुरी से बुरी बातें आपको दिखा देता है, और आप उस चीज में प्रॉब्लम पता क्या होती है? माइंड का तो काम है, जैसे जी आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, हाथों का काम है कुछ एक्शन करना। माइंड का काम है आपको ये वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाना कि ऐसा हो सकता है। हमारी गलती पता क्या होती है? हम उस बात को सच समझ लेते हैं, लेकिन वो बात सच नहीं होती है। ये चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है जी। सुमन मैम, मैं कुछ क्वेश्चन जो लिखे थे मैंने आपके, उसके बीच बीच में मैं अपनी तरफ से भी कुछ जी जो जी आज के बिल्कुल। जमाने में चलते हैं तो वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने लिखे नहीं है, हाँ जी। वो मैं ऐड कर रहा हूँ। डिप्रेशन क्या होता है? देखिए, डिप्रेशन जब एक इंसान उसका ना तो दुनिया में किसी से मिलने को मन करता है, ना कोई जॉब पर काम करने को मन करता है, उसको लगता है बस मुझे एक कमरा दे दो, ना किसी से मैं बात करूं, मैं अकेला रहूं, और हर चीज से वो अपने आप को काट लेता है, यानी कि दूरी बना लेता है। हाँ, दूरी बना लेता है। अच्छा नहीं लगता उसको किसी से बात करना। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए ऐड किया था कि आपने पिछले सवाल में जवाब दिया था कि डेथ जैसे, मरने जैसे यस यस थॉट आते हैं, तो ऐसा ही कुछ हाँ जी, डिप्रेशन हाँ में भी जी, होता है? बिल्कुल बिल्कुल। डिप्रेशन में क्या होता है कि माइंड ओवर हाइपर एक्टिव हो जाता है। माइंड में एक थॉट आती है, उसके पीछे फिर एक और थॉट चलती है, उसके पीछे एक और थॉट चलती है, एक थॉट्स की लड़ी चल जाती है। अभी मैंने आपको बताया ना, एक दिन में हम 60,000 से लेकर 70,000 बार सोचते हैं। इमेजिन कीजिए जो कितनी सारी थॉट्स हैं, क्योंकि माइंड की प्रोडक्शन कुछ है। भी सोचते हैं, हाँ, कुछ भी, कुछ भी चाहे सोचते चाहे हैं, किसी ने दूध लेने जाना हो, दूध किसी लेने ने जाना हो, किसी और ने खाना माइंड, खाना, ये भी एक यस, सोच ही है हाँ, कि यार मैंने 2 बजे खाना खाना है, ड्यूटी जाना है, यस घर आना है, यस नहाना यस, है, कुछ भी, ये भी एग्जैक्टली, सोचता तो फिर ही नहाता है ना बंदा। यस। ऐसा तो होता नहीं है कि तो वो माइंड का मेन काम है वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाना, यानी आपके सामने बुरी से बुरी फिल्म लाकर पेश कर देता है, और आप घबरा जाते हैं, आपको पसीना आता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, और पसीना आने लगता है। ऐसा हो गया तो कई बार ऐसे होते हैं ना, लोग कहते हैं देखो मुझे ये थॉट आ गई है ना, अब ये सच होने वाला है, क्या करूं मैं? लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हमारी गलती है। यही चीज तो हमें समझनी है, ये तो माइंड का काम है। जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट आए ना आपको, उस टाइम जो माइंड आपको बुरी से बुरी तस्वीर दिखा रहा है, माइंड, ये देखो, माइंड आपसे बात करता है, माइंड सिर्फ बात ही नहीं करता, माइंड उस चीज की फिल्म बनाता है। आपके यहाँ पर एक फिल्म बनती है, फिल्म के साथ बातचीत होती है, पूरी ऑडियो वीडियो चलती है माइंड की तरफ से। तो माइंड वो जो चीजें दिखाता है, तो हम जब घबराकर उस चीज को सच मान लेते हैं, तो फिर हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर हमने अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग पहले की है, हमें पता है कि हमने अपने आप को क्योंकि स्ट्रांग रखना है, क्योंकि माइंड ने तो ये चीज दिखानी है, उसने तो हटना नहीं है। वो असल में हमें बचाना चाहता है, इसलिए बचाना चाहता है कि ये देखो ऐसा हो सकता है, बचा लो, अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन हम कहते हैं उसने दिखा दिया ऐसा ही होना है, ऐसा होता नहीं है। वो तो माइंड का प्रोसेस है, उसने दिखाना ही दिखाना है। बाकी जो डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन में बचने के लिए इंसान जैसे दुनिया से कट जाता है, उसका कोई काम में करने को मन नहीं करता, ना कुछ खाने को मन करता है, ना किसी से बातचीत करने को। और यहाँ तक कि मेरे को लाइव में बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि उन बेचारों ने जॉब तक छोड़ दी होती है कि वो हम जा नहीं पाते, हमारा मन किसी से बात करने को। तो धीरे धीरे अपनी लाइफ को चेंज करना है, ये हर एक चीज की पॉसिबिलिटी है, अपने पर वर्क करना है। उन लोगों के लिए सबसे पहले बात, अपने बॉडी को प्रेजेंट मोमेंट में देखना शुरू करें। उनका माइंड क्या करता है? माइंड का मेन प्रोसेस हम पता क्या करते हैं, या तो पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं, और फ्यूचर की भी वो नेगेटिव बातें ही सोचेंगे, कोई अच्छी बातें ज्यादा दिमाग में आती है। और पास्ट में जो बुरी बुरी बातें हमारे साथ हुई होती है, उसको रिवाइंड करता जाता माइंड। और जब ऐसा माइंड रिवाइंड करता है, तो माइंड को तो एक काम मिल जाता है, माइंड फिर और कहानियां बनाकर आपको पेश करता है।
तो इन चीजों से बचने के लिए अपने पर वर्क करना बहुत जरूरी है। एक उन लोगों को जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उनको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस दिन में बहुत बार करनी होती है। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस से उनको क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को डीप ब्रीदिंग से बहुत अच्छे सिग्नल मिलते हैं। ये सारी प्रॉब्लम कहाँ आती है, नर्वस सिस्टम में तो प्रॉब्लम होती है ना। वो जब डीप ब्रीदिंग करेंगे तो माइंड को सिग्नल मिलेगा कि सब कुछ सेफ है, और कुछ अच्छी अफर्मेशंस उनको बोलनी बहुत जरूरी होती हैं। एक्चुअली लोगों को अफर्मेशंस बोलनी ही नहीं आती है, वो हर अफर्मेशंस भी ऐसे ही बोलेंगे कि वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। अफर्मेशंस में बोलने का एक तरीका होता है, वो प्रेजेंट तरीके से बोलनी होती है कि हाँ ये चीज होनी ही होनी है, अच्छे तरीके से होनी है। तो अफर्मेशंस बोलें, डीप ब्रीदिंग करें, ज्यादा पानी पिए, वॉक करें, और हर रोज कोशिश करें आप किसी पर्सन के साथ बातचीत करें और वो पर्सन पॉजिटिव हो। सुमन मैम, एक चीज मैं अपने डिप्रेशन के ऊपर बात चल रही है इस वक्त आपके साथ हमारी, हाँ जी। डिप्रेशन होता कैसे है, वजह क्या रहती है डिप्रेशन? डिप्रेशन की वजह ये होती है कि कई बार हम सोशल मीडिया इसका बहुत वजह बन जाता है। कई बार हम फोन पर ना इरेलीवेंट कुछ देखते जाते हैं, हम सोचते हैं हम सिर्फ देख ही तो रहे हैं, क्या हुआ। कई बार कुछ बड़ी नेगेटिव वीडियोस आती हैं, हम सारी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बाद में कहते हैं चलो ये तो गलत है, ये देखने ही नहीं थे, चलो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। लेकिन वहां पर हम गलती पता क्या करते हैं, वो डिलीट तो फोन से हुई है लेकिन आपके माइंड में रिकॉर्डिंग हो गई है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, वो सारी चीजें जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होती जाती हैं। बचपन से लेकर जब से हमने जन्म लिया है तब से सारे जीवन की रिकॉर्डिंग यहाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। और कई बार तो ये भी कहा है कि हमारे कुछ लास्ट बर्थ की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी यहाँ पर रिकॉर्डेड होती है, वो हमें समझ नहीं आती है, तो वो सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। और जब हम जरूरत से ज्यादा कुछ नेगेटिव देख लेते हैं तो अचानक बॉडी में सेंसेशन होने शुरू हो जाती है। सेंसेशन मींस हार्ट बीट बड़ी तेज से चलती है, हार्ट बड़ी जोर से धड़कना शुरू हो जाता है, घबराहट होती है, पसीना आता है, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ मतलब बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि माइंड को काम मिलेंगे ना, माइंड आपको और बुरी बातें सिखाएगा, दिखाएगा। ये भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तुम्हारा लाइफ ये कैरियर खराब हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ में ये बुरी बात हो जाएगी, वो माइंड का काम है। लेकिन उससे निकलने का प्रोसेस यही है कि डीप ब्रीदिंग उसमें बहुत हेल्प करती है। बाकी अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखें, वॉक करें, और अफर्मेशंस बहुत हेल्प करती हैं। अफर्मेशंस आप मॉर्निंग टाइम में जब सुबह उठते हैं ना, जब आंख ही खुलती है आपकी, उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुला होता है, वो थोड़े से समय के लिए खुलता है। क्योंकि उस टाइम अगर कुछ अच्छी बातें अपने आप से कर लेंगे तो वो सीधे के सीधे आपके माइंड के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी। देखिए माइंड क्या है, माइंड को जो रिकॉर्डिंग यहाँ हम करते जाएंगे ना, माइंड उसी के अनुसार चलता है। माइंड में रिकॉर्डिंग नेगेटिव चलती है, यानी कि नेगेटिव चीजें, इंफॉर्मेशन आती जाती है, देखते जाते हैं, सुनते जाते हैं, या नेगेटिव लोगों से दो चार बातें कर लेते हैं, वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कच्चा माल अंदर जा रहा है। अब पक्कर क्या होता है, पक्कर क्या आता है, जो रिकॉर्डिंग अंदर गई है वही पक्का माल उसका बनकर, उसकी सामान बनकर हमारे सामने पेश होता है। और अगर बहुत सारी नेगेटिविटी अंदर गई हुई है, कोई परेशानियां वाली बातें गई है, बहुत सारे बुरे हालातों से गुजरना पड़ रहा है, तो माइंड बेचारा थक जाता है। वो खराब नहीं हुआ होता लेकिन टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। थकने के कारण ना वो असल में सही रूप में से काम नहीं कर पाता, तो थकने का ही उसका टायर्ड होता है माइंड। तो उससे बचने के लिए जो आपको इजी प्रोसेस बताए हैं, डीप ब्रीदिंग कीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, अफर्मेशंस कीजिए। अफर्मेशंस क्या बोलनी है, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम हैप्पी, माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड टू डिस्टर्ब मी, आई लव एवरीवन, एवरी पर्सन लव्स मी। ये सब बातें अपने आप को कहनी होती हैं। तो सुमन मैम, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी। अगला सवाल है आपका कि माइंड डेंजरस को सच और झूठ में कैसे कंफ्यूज कर लेता है? बहुत अच्छा सवाल आपका प्रदीप जी। तो बात करते हैं कि माइंड सच और झूठ में क्या कोई फर्क कर सकता है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं फ्रेंड्स कि माइंड को सच और झूठ का कोई फर्क नहीं पता होता है। उसके लिए झूठी बात भी सच्ची और सच्ची बात भी सच्ची। कैसे?
एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आप मान लो रात को सोए हैं, तो अचानक से ना आपको मान लो सपना ही आता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ कोई स्नेक आ रहा है आपकी तरफ, भागता आ रहा है, आप भागता आ रहा है, तो आप देखते हैं सपने में आपको पसीना आया पड़ा है, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, पसीने आपसे तरबतर हुए हैं, डर की इमेजिनेशन आ रही है, आप डर रहे हैं और बचाओ बचाओ कुछ बोल रहे हैं, और पास में आपके कोई बैठे हैं, पूछते हैं भाई क्या हुआ है, तो आप ये एकदम से हड़बड़ाहट से उठते हैं कि ओह ये तो सपना था। वो तो है, सपना ही था ना, झूठ था, लेकिन माइंड को वो चीज सच लगी है, माइंड ने सच समझा कि हाँ मुझे वो डर लग रहा है, सच में सांप मुझे काटने के लिए आ रहा है। तो इस तरह से बताया है कि माइंड, सच और झूठ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप झूठी बातें माइंड को सिखाते जाएंगे ना कि ये चीज ऐसे है, ऐसे झूठी, हम ऐसे ही झूठ बातें बोलते जाएंगे, माइंड समझेगा कि हाँ इसने सच बोला है। इसलिए सच और झूठ में माइंड को कंफ्यूजन सुमन होती मैम, है। एक चीज इसमें अपने तरफ से मैं ऐड कर रहा हूँ कि हाँ कई बच्चे रात को नींद में पैदल चलते हैं, वो सोए सोए उठकर चलने लग जाते हैं, हाँ जी, तो उसमें इस चीज का कितना रोल रहता है कि माइंड कैसे काम करता है, सोए हुए बच्चे का माइंड कैसे काम करता है, क्या दिमाग भी सोता है? बिल्कुल माइंड तो बिल्कुल नहीं सोता है, रात को भी माइंड कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, क्योंकि उनके माइंड में कुछ ऐसे जो सोते सोते समय चलते हैं, माइंड के कुछ ऐसे पैटर्न उनके बने होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ही कुछ इस तरह के फीड होती है, तो माइंड रात को भी, उनकी बॉडी भी उनके साथ, वैसे तो बॉडी रात को सो जाती है, लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि उनकी बॉडी भी अलर्ट मोड में होती है, तो वो बॉडी भी साथ में हाइपर एक्टिव क्योंकि हुई होती है, उसको वो बॉडी भी नहीं सोई होती है, इस कारण वो जो है रात को चलते हैं। माइंड रात को नहीं सोता है, माइंड रात को चलता रहता है। ठीक है, तो मैम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, जब बिना वजह से घबराहट होती है हाँ तो जी, उस वक्त बॉडी में क्या प्रोसेस चलता है। चलता है? हाँ जी, जब देखिए प्रदीप जी, बॉडी में बिना वजह जब घबराहट होती है, हम अक्सर कोई सिचुएशन आती है ना, अचानक से कोई सिचुएशन आती है, हम घबरा जाते हैं, तो बॉडी में घबराहट होती है, तो दिमाग को लगता है कि खतरा आ गया है, डेंजर, क्योंकि आपको बताया ना कि वो पुराने जमाने का, एवोल्यूशन के टाइम का हमें चल रहा है कि खतरा है, खतरा। तो दिमाग को लगता है कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, ट्रिगर कर गई आप, तो दिमाग को लगता है खतरा आ गया। उस खतरे में क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम जो है हमारे स्ट्रेस हार्मोन जो है एक्टिव हो जाती हैं। इसमें एक चीज मैं आपके तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हाँ मैं कुछ डी भी ऐड कर लेता हूँ कुछ बातें इसके हाँ अंदर, जी, हाँ जी, कि जैसे पसीना आ गया, काफी खतरा आ गया, तो ब्रेन उस वक्त कैसे काम करता है, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ब्रेन का रोल रहता है इसमें बड़ा? बिल्कुल ब्रेन का रोल बिल्कुल रहता है, क्योंकि ब्रेन में जो स्ट्रेस हार्मोन जो है बढ़ जाते हैं उस टाइम, तो ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव ब्रेन का एक ना सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो वो जब अब हम बिल्कुल शांत होते हैं ना, तो उस समय तो लगता है कि कोई खतरा नहीं है, बस भी मसल्स भी ढीले होते हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं। लेकिन जब वो नर्वस सिस्टम एकदम से मतलब बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो उस टाइम ये प्रॉब्लम जो है आ जाती है। जी जी जी। अच्छा, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो डीप ब्रीथिंग का साइंस क्या है? डीप ब्रीदिंग का हमने जैसे कितनी बार आपको बताया कि डीप ब्रीदिंग एक वरदान मिला है इंसान को, फ्री का हमारे पास इसका तरीका है। डीप इसको ब्रीथिंग का हिंदी में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हाँ मतलब जी, बता दीजिए, डीप ब्रीथिंग होती क्या है? डीप ब्रीदिंग मीन्स लंबी गहरी सांस लेनी है। हम्म, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, तो 4-4-4 का एक डीप ब्रीदिंग सिस्टम है। आप 4 सेकंड के लिए लंबी गहरी सांस खींचे, फिर उसको 4 सेकंड के लिए होल्ड करें नाक के अंदर, फिर 4 सेकंड के लिए उसको स्लोली 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 छोड़ते चले। ये डीप ब्रीदिंग एक तो जो जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उनको तो करनी ही करनी चाहिए, जिनको स्ट्रेस एंड एंजाइटी है वो करनी ही चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए भी ये बहुत बड़ा वरदान है। ये डीप ब्रीदिंग हमें जरूर अपनी लाइफस्टाइल में बनानी चाहिए, कि करनी ही चाहिए। इससे क्या होता है कि माइंड को सिग्नल मिलता है कि खतरा नहीं है। माइंड को तो वही सिग्नल मिल रहे हैं ना, खतरा है, खतरा है, डेंजर है, कुछ खतरा जरूर महसूस हो रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं, मैं वो अलर्ट हो जाता है माइंड। तो जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो माइंड ढीला पड़ जाता है कि खतरा कहीं नहीं है, मैं सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं।
तो वो बॉडी में जो जो सेंसेशन होती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, वो आनी रुक जाती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ जी। प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्यों इतना पावरफुल है? देखिए, एनएग्जाइटी क्यों आती है हमें? एनएग्जाइटी इसलिए आती है, जो स्ट्रेस आती है, एनएग्जाइटी आती है, इसलिए आती है कि माइंड या तो पास्ट में चला जाता है, पिछली पुरानी बातें सोचता है। उस टाइम उसने ये बात कही थी ना, तब जिस टाइम जो उसने ये बात कही थी ना, बुरी बात कही थी, उस टाइम हमने अपने माइंड को पता क्या कहा था, अब ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, और माइंड ने वो बात पकड़ ली, उसने कभी नहीं भूली। उस पर्सन ने तो एक बार आपको बुरी बात बोली, लेकिन आपने 1000 बार अपने आप को वो बात रिमाइंड करके, उसने ये बात बोली, उसने ये बात बोली, देखो उसने ये बात बोली, वो माइंड ने, आपके माइंड में वो बात पक्की हो गई है। तो माइंड पास्ट और फ्यूचर में चलता रहता है, तो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता है। हमने खुद एक्शन करके माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना है। प्रेजेंट मोमेंट की प्रैक्टिस जो है, इससे हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसको बड़ी रिलैक्सेशन मिलती है। कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं, जब भी आपको डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस आती है, उस टाइम एक तो डीप ब्रीदिंग आपकी हेल्प करेगी, दूसरा आपने पैरों को जमीन के साथ टच करें। अगर आप उस टाइम, अगर कोई फियर में भी है, डर में भी है, आसपास कोई चेयर है, कुर्सी है, उसको ऐसे पकड़ें, अपने आप को फील करें, अपने रूम के आसपास की चीजों को वॉच करें कि ये क्या है, ये मतलब ये आपके सामने जैसे भी ये कर्टन है, ये छत का कलर क्या है, पंखे का कलर क्या है, पंखे की साउंड सुने, कुछ साउंड सुने। क्योंकि हम क्या, ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारी जो सेंसेस है ना, वो सेंसेस हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी सेंसेस काम कर रही हैं कि नहीं। सेंसेस मीन्स आंख, कान, नाक, मुंह, ये जो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सूंघना, देखना, सुनना, टच करना, ये हमारी फीलिंग्स हट जाती हैं। और मोस्टली डिप्रेशन में ये समझ नहीं आती कि हम कुछ देख भी रहे हैं कि नहीं, कुछ सुन भी रहे हैं या नहीं, और बोलते समय भी हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या बोलना, क्योंकि हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना सीखें, दिन में प्रैक्टिस करें, कुछ चीजों को टच करके देखा करें कि हाँ मैं इसको टच कर रहा हूं, देखें। और कुछ चीजों को अपने साउंड सुने, पंखे की साउंड, कूलर की साउंड, गली में कोई आ जा रहा है उसकी साउंड सुने, कि माइंड को प्रैक्टिस कराएं। जब खाना खा रहे हैं, खाने को एंजॉय करके खाएं, उसमें फील करें इसमें से कौन से स्वाद आ रहे हैं। ये सब चीजें जो, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, और माइंड जो है, दिस इज द इनविजिबल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का इनविजिबल पार्ट, मींस ये दिखता नहीं है लेकिन करता सब कुछ यही है। ये एक पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में दुनिया में स्कूलों में स्टडी नहीं करवाई जाती, जिसके कारण आज की दुनिया बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन इसी कारण आई है, क्योंकि ये चीजें जो है सिखाई नहीं गई है, इस पर कैसे वर्क करना है। तो यही एक, इसको समझना बहुत जरूरी है। सुन मैम, लास्ट सवाल आपसे। हाँ जी। लास्ट सवाल है क्योंकि दर्शक भी हमें काफी देर से देख हाँ रहे हैं। जी। माइंड को सेफ फील कराने के लिए डेली सिंपल प्रैक्टिस क्या आती है? हाँ, अब ये मैंने आपको बताया कि माइंड को सेफ फील कराने के लिए डेली अवेयरनेस, हर रोज अवेयरनेस। देखिए, हमें ना, अगर माइंड को देखिए, एक पर्सन ने अपना वेट लूज करना है, तो वो ना, वो उसको पता नहीं चलता, कुछ और खाता जाता है, कह देता है भाई मैंने वेट लूज करना है, वेट लूज करना, कर नहीं पाता। तो माइंड का पता क्या काम है, एकदम उसको बड़ा काम दे दोगे ना कि जाओ 2-3 किलोमीटर सैर करके आओगे, तो माइंड एक दिन करेगा, दूसरे दिन कहेगा ना ना मुझसे नहीं होता है। माइंड को छोटे छोटे प्रैक्टिस कराएं। एक दिन सिर्फ मान लो वो आधा किलोमीटर ही चले, आधा किलोमीटर चले, आए जाए, मतलब ऐसे थोड़े दिन प्रैक्टिस करते रहे। कंसिस्टेंसी, जब ये छोटे स्मॉल बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप हमको लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स रोज करते जाएं उस काम में, तो बॉडी जो है हमारी अवेयरनेस होगी, माइंड सेफ फील करना शुरू करेगा। और छोटे छोटे स्टेप, जैसे अभी मैंने वो वेट लूज की ही बात कर रही हूँ ना, तो जैसे किसी ने करना है, तो मान लो अपनी जो आपकी गली है, आपके घर का एरिया है ना, वहां पर थोड़ी वॉकिंग करें, थोड़े दिन उस आए जाएं। इससे क्या होगा कि बॉडी को, ये माइंड को जो सिग्नल मिलेगा कि हाँ ये रोज करना है, वो उसकी रोज की प्रैक्टिस हो जाएगी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है माइंड को सेफ फील कराने के लिए। एक बॉडी को टच कराएं,
जमीन के साथ टच करें। आप नेचर के पास जा रहे हैं, आप जा रहे हैं कहीं वॉक करने जा रहे हैं, वहां पर पेड़ पौधे फूल सबको अच्छे से देखें, आकाश को देखें, पानी को देखें, टच करें, पौधों को टच करें। ये सब चीजों को करने से आपकी जो बॉडी जो है और माइंड दोनों सेफ फील होंगे। माइंड और बॉडी दोनों को आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर माइंड डिस्टर्ब है तो बॉडी भी डिस्टर्ब है, अगर बॉडी डिस्टर्ब है तो माइंड भी नहीं काम का। देखिए बॉडी तो हमारा फिर भी कहना मान लेती है, लेकिन माइंड हमारा कहना नहीं मानता है। तो इन दोनों को हार्मोनी में रहना बहुत जरूरी है। चलिए एक सवाल और करते हैं आपसे हाँ जी। कि ब्रेन की असल खुराक क्या है, इसको तंदुरुस्त कैसे रखा जा सकता है? अच्छा, ब्रेन की असल खुराक देखिए, ब्रेन जो है जैसे बॉडी को देखिए हमने हेल्दी फूड देना है, फ्रूट देने हैं, वेजिटेबल्स देने हैं, कुछ अच्छी डाइट देनी है। इसी तरह से ब्रेन की खुराक क्या है? ब्रेन की खुराक है अच्छी इंफॉर्मेशन, गुड इंफॉर्मेशन। अच्छी बातें देखिए, अच्छी सुनिए, अच्छा ही बोलिए। रोज सुबह उठकर कुछ अच्छे ना अच्छी चीज जो है आपके अंदर जानी चाहिए। चाहे एक पैराग्राफ कोई बुक लीजिए, उसका एक पैराग्राफ पढ़ ले, पढ़कर उसको छोड़ दे, रोज करें ऐसा। क्योंकि ब्रेन के अंदर अच्छी इंफॉर्मेशन जानी बहुत जरूरी है। वो उसकी डाइट है ना, आपने खुराक की बात पूछी, वो उसकी डाइट होगी। जैसे जैसे अच्छी डाइट अंदर, जैसे बॉडी को अच्छी खुराक देंगे तो बॉडी हेल्दी और फिट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप माइंड को अच्छी डाइट देते जाएंगे, अच्छी इंफॉर्मेशन की डाइट, अच्छी बातें सुनना, यानी कि जो नेगेटिव चीजें हैं उससे बचाकर पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे, वो पॉजिटिविटी इसकी खुराक है। तो ब्रेन उसी अकॉर्डिंग आपके अनुसार काम करेगा। सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग बढ़ रहा है, मोबाइल का ट्रेंडिंग बढ़ रहा है, तो इसका हमारे दिमाग और शरीर पर क्या प्रभाव है? देखिए सोशल मीडिया का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम क्या करते हैं, अनअवेयरिंगली रील्स देखते जाते हैं, स्वाइप करते जाते हैं, एक रील दूसरी रील। तो माइंड को ना स्विच करना नहीं आता। एक काम से देखिए, एक काम, माइंड हमारा बना है एक टाइम पर एक काम के लिए बना है। अब रील्स में देखते जा रहे हैं, अभी रील्स सॉन्ग्स चल रहे हैं, दूसरी रील्स में कुछ और चीज आ रही है, तीसरी रील में कोई फिटनेस का आ रहा है, चौथी में कुछ आ रहा है। तो माइंड स्विच नहीं करता, बंद नहीं होता, वो कभी इधर आता है कभी उधर है। इसी तरह इन चीजों को देखकर ही माइंड बिगड़ता है। इन जैसे रील्स देखते हैं बहुत सारी, जहां सोशल मीडिया पर रील्स के अलावा बहुत कुछ देखते हैं, वो देखने से कहते हैं वो इंफॉर्मेशन अंदर चली जाती है और वो सबकॉन्शियस माइंड में वो इंफॉर्मेशन जाकर स्टोर हो जाती है। वही इंफॉर्मेशन फिर हमसे वो काम करवाती है, जो जो अंदर गया है वो बाहर स्विचिंग जरूरी है। हाँ जी, स्विचिंग जरूरी है। यस यस, क्योंकि माइंड को पॉज देना बहुत जरूरी है, पॉज टेक्निक बहुत जरूरी है। माइंड को रेस्ट दो। फिर जैसे आजकल दुनिया में देखिए जितने भी कंपनीज में काम करते हैं वो मल्टीटास्किंग करते हैं। हम कहते हैं ना, एक टाइम में फोन भी चला रहे हैं, उधर टीवी भी देख रहे हैं, साथ घर आते हैं खाना भी खा रहे हैं, और कोई ईमेल आ गया उसका भी जवाब साथ साथ में, चारों काम लगातार करते जा रहे हैं। तो माइंड स्विच नहीं कर पाता, माइंड कंफ्यूज हो जाता है, कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है। तो माइंड कंफ्यूज होने से वो आपको असली फ्रूट नहीं देता है। माइंड हमारा, ब्रेन इस टाइम से बना है कि एक टाइम पर एक काम करने के लिए बना है, मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। क्योंकि ये दुनिया हसल बसल हो चुकी है, और जब फोन पकड़ते हैं, फोन पर तो एक इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है और अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है, तो माइंड उसको स्टोर नहीं कर पाता, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नींद का माइंड के साथ रिलेशन है क्या? बिल्कुल। अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड है, ये रात को जब हम सोते हैं तो उस टाइम जो है माइंड जो है अगर रिलैक्स मोड में चला जाए, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहे, तो उस टाइम जो है नींद हमें अच्छी आएगी। अगर माइंड सारा दिन अलर्ट रहा, सारा दिन आपने फोन पकड़कर देखते गए तो रात को भी माइंड अलर्ट रहेगा, वो आपको सोने नहीं देगा। अगर क्योंकि माइंड में इंफॉर्मेशन चली गई है, उथल पुथल माइंड के अंदर मची, आपको तो नहीं पता चलता है क्योंकि ये दिखता थोड़ी है, इसमें उथल पुथल मची हुई है। वो उथल पुथल जब आप सोएंगे, वो तो अपना काम कर रहा है, उसको रेस्ट नहीं आपने सिखाया, उसको रेस्ट बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आपने बातचीत की। ये थे दर्शकों हमारे साथ सुमन मैम, जो कि कैच लाइफ विद सुमन नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी ब्रेन के रिलेटेड और अपने आप को कैसे सेफ और रिलैक्स रखा जा सके उसके लिए जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इनके चैनल को भी आप फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप इनके
चैनल पर डेली विजिट करें, ताकि जो आपको अच्छी अच्छी वीडियोस जो बहुत सारे लाइव में आते हैं लोग, कितनी तरह के लोगों को डर फैल गए हैं, फियर आते हैं, वो उन सब चीजों से बचने के लिए ये छोटे से, क्योंकि ये स्टडी हमें कहीं करवाई नहीं गई है, स्कूलों में नहीं करवाई गई है, और समाज हमारा इतना अवेयर नहीं है कि इसके बारे में ज्यादा नॉलेज किसी को मिल सके। तो यहाँ से एक अवेयरनेस स्टार्ट की है, दिस इज ओनली अवेयरनेस, ताकि हम छोटे अपनी चीजों के लिए अवेयर हों कि हमारे आसपास ये जो प्रॉब्लम से हम गिरते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, उससे कैसे बाहर निकलना है। तमाम जैसे बड़ी बीमारियां जैसे डिप्रेशन और Yes. भी जैसे आजकल की भागदौड़ जिंदगी में हम जैसे अपने आप को टेंशन जैसे माहौल में रखते हैं, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं रिलैक्स होने के लिए काफी टिप्स जो हैं इनके चैनल पर हैं, और सो अपने इनके चैनल पर आइए और इनके टिप्स सुनिए। और ये ब्रेन पर ही ज्यादा बात करते हैं कि आप, क्योंकि जिसका ब्रेन सही है ना, तो वो सब कुछ अपनी लाइफ में बिल्कुल सही जी सकता सारा है। काम यही करता है, ये करता दिखता है। नहीं है, लेकिन सारा सारा काम यही हमारा हमको चलाता भी यही है, खिलाता भी यही है, सुलाता भी यही है, सब काम यही करता है। तो आप अपना कीमती वक्त जरूर निकाला करें। कैच लाइफ विद सुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज मुझे यहीं छोड़िए, क्योंकि मैं मिलूंगा आपको किसी नए चेहरे के साथ, नई हस्ती के साथ, नई शख्सियत के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार। शुक्रिया प्रदीप जी।